महाप्रलय अर्थात संपूर्ण सृष्टि का विनाश। हर धर्म में महाप्रलय का जिक्र आता है, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या क्रिश्चियन। हिंदू धर्म में महाप्रलय शब्द का जिक्र लगभग प्रत्येक धर्म ग्रंथ में मिलता है। सभी धर्मों की प्रलय संबंधी धारणाएं अलग अलग हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शंकर ने तीसरी आंख खोली और तमाम सृष्टि पर उनके क्रोध के कारण भयंकर प्रलय आ गया। कुरान में कयामत के दिन का जिक्र है। कुरान में लिखा है कि कयामत का दिन कौन सा होगा, इसकी जानकारी केवल अल्लाह को है। इसमें जल प्रलय का उल्लेख है। बाइबल में भी प्रलय का उल्लेख है, जब ईश्वर नोहा से कहते हैं कि महाप्रलय आने वाला है। तुम एक बड़ी नौका तैयार करो, इसमें अपने परिवार, सभी जाति के 2-2 जीवों को लेकर बैठ जाओ, सारी धरती जलमग्न होने वाली है। हिंदू धर्म शास्त्रों में एक कथा आती है, जब दुनिया का महाविनाश हो रहा होता है, तब वैवस्वत मनु, सृष्टि का आदि पिता, के साथ 108 बीज, वो कोई स्थूल वृक्ष के बीज नहीं, वो सारी सृष्टि के पूर्वज हैं, वो भी उनके साथ होते हैं। शंकर चाप जहाज का भी जिक्र है। शंकर चाप जहाज, जेही चढ़ उतरे पार नर, बुढ़ी सकल संसार, शिव बाबा के महावाक्य के द्वारा भी स्पष्ट है। उन 108 बीजों में सारी दुनिया समाई हुई। सारी दुनिया के स्वभाव संस्कार, 500-700 करोड़ की जो दुनिया है, वो सब उन 108 बीजों में देखी जा सकती है। इसलिए शास्त्रों में कथा आती है कि पृथ्वी जब गर्त में जा रही थी तो एक नाव में सब तरह के बीज इकट्ठे किए गए ताकि ये सृष्टि खलास न हो जाए कहीं। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा चंद्रकांत वेदांत जहाज। नाव नहीं है, क्या है? चंद्रकांत वेदांत जहाज। इस चंद्रकांत वेदांत जहाज की बड़ी महिमा है। जो इनका आसरा लेंगे वो इस विषय सागर से पार चले जाएंगे, डूबेंगे नहीं, वो बीज सुरक्षित बने रहेंगे। अब नई दुनिया तैयार हो रही है, जहाज भी तैयार हुआ पड़ा होगा। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हिंदू लोग कहते हैं शंकर चाप जहाज, जेही चढ़े उतर पार नर, बूढ़ सकल संसार। क्या? शंकर का जो शरीर रूपी धनुष है वो जहाज के मुआफिक है संसार सागर में। उस जहाज का जिसने आधार ले लिया, आधार पकड़ लिया, वो इस संसार सागर से पार चला जाएगा। अगर कहीं भटक गया और जहाज का आसरा छोड़ दिया, कोई छोटी मोटी दूसरी नवैया का आधार ले लिया, तो हो सकता है डूब जाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला एक ही खिवैया हूं। ये ऐसा जहाज है जिसका खिवैया एक ही है। अनेकों उसके खिवैया नहीं है। 10 सिर वाला रावण उसका खिवैया नहीं है। माया रावण खेने वाला नहीं है। एक राम ही है जो इस जहाज को चलाने वाला है। उस राम में वो निराकार राम प्रवेश है। ये 16,108 नहीं होंगे,
ये होंगे 9,16,108 आत्माएं, सब पार जावेंगी। पार लगने का टाइम भी बता दिया, कितना टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। वो तो अपना अपना 1 सेकेंड सबका अलग अलग है, लेकिन 9,16,108 का बताया, वो सबका पार लगने का टाइम कौन सा होगा? है? अरे संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितने साल का बताया? 100 साल। 2036 में वो 9,16,108 सब पार लग जाएगी, कंप्लीट सतयुग की दुनिया शुरू हो जाएगी। ओम शांति। वैज्ञानिकों द्वारा प्रलय की घोषणा केवल धर्म ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि कई देशों में वैज्ञानिकों ने भी प्रलय की अवधारणा को सही माना है। नासा के अनुसार दुनिया कब खत्म होगी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने पृथ्वी पर आने वाले एक बड़े संकट की चेतावनी दी है। 2038 में आने वाले इस खतरे से दुनिया के खत्म होने के आसार हैं। खगोलविदों के अनुसार अंतरिक्ष में घूमने वाला एक ग्रह एपोफिस 37,014.91 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा सकता है। इस प्रलयंकारी भिड़ंत में करोड़ों लोगों की जान भी जा सकती है। अभी समझते हैं भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रलय की घोषणा। यहाँ उन लोगों की भविष्यवाणियों का वर्णन किया गया है जिनकी भविष्यवाणियाँ आज तक सही साबित हुई हैं। संत अच्युतानंद जी महाराज उड़ीसा से, इन्होंने 600 साल पहले भविष्यमालिका में लिखा है कि 2024 से लेकर 2036 तक महाविनाश होगा तथा नए युग का प्रारंभ होगा और कलयुग का अंत होगा। 2024 से 2029 के बीच धरती की धुरी में बदलाव आएगा, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी भी कम हो जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से परिवर्तन होगा, जिससे आधा ग्रह बहुत ज्यादा गर्म और आधा ग्रह बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुवों, दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव पर जमी हुई बर्फ पिघल जाएगी, जिससे समुद्र का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा। समुद्र किनारे बसे हुए देश, शहर सब जलमग्न हो जाएंगे। भगवान कल्कि का अवतार पाप व धर्म को खत्म करने के लिए भारत में होगा। सत्य धर्म सनातन धर्म की स्थापना सिर्फ भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में स्थापन करेंगे। दुनिया में सनातन धर्म का फिर से डंका बजने लगेगा। उड़ीसा में चक्रवात तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्पवृक्ष गिर जाएगा। उसके बाद लाखों लोग मरने लग पड़ेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। कल्कि पुराण की भविष्यवाणी अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी। उसकी वेशभूषा साधारण होगी। उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा, योद्धाओं की तरह साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह वीर युवा व सुंदर, शास्त्रों का प्रकांड पंडित व मानवतावादी होगा। एंडरसन, अमेरिका द्वारा की गई भविष्यवाणी। अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। इस बीच भारतवर्ष में जन्मे महापुरुष का प्रभाव व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा, जिससे सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। जूल बर्न द्वारा की गई भविष्यवाणी। संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है। वह सारी दुनिया को बदल देगा। उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक और संघर्ष होंगे,
दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी जो आत्मा और परमात्मा के नए नए रहस्य को प्रकट करेगी। वह महापुरुष 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और धीरे धीरे सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे। असंभव दिखने वाले कार्य को भी वे लोग उस महापुरुष की कृपा से बड़ी सरलता से संपन्न करेंगे। नोस्ट्राडमस की भविष्यवाणी। नोस्ट्राडमस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मैं देख रहा हूँ कि एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है जो धरती से मानव के काल का कारण बनेगा। नोस्ट्राडमस की भविष्यवाणी महापुरुष को लेकर कि एक महापुरुष आध्यात्मिक ज्ञान से पूरे विश्व में शांति लाएगा, जिसके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, जो सारी दुनिया का मुक्तिदाता होगा। 2025 के बाद वैज्ञानिकों के यह संकेत मिलेंगे कि दुनिया में भयंकर भूकंप आने वाला है। तब बहुत से विदेशी भारत में आकर बसने लगेंगे और दुनिया में सनातन धर्म की चर्चा शुरू होने लगेगी। विश्व युद्ध के साथ साथ उल्का पिंड भी गिरेंगे जो भयंकर तबाही मचाएंगे। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में हिस्सा लेने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। कलयुग में महाभारी महाभारत महायुद्ध देखने में आएगा, जिसमें काफी हिस्सा लेंगे। हाहाकार और त्राही त्राही मचेगी। आखिर इस महाभारी महाविनाश के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, बर्फीले तूफान, भूस्खलन और सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स अर्थात सौर ज्वाला, जो सूर्य पर होने वाला एक जबरदस्त विस्फोट है। इस विस्फोट से बहुत नुकसान होने वाला है, जैसे सोलर फ्लेयर से मशीनों को नुकसान, पृथ्वी के वायुमंडल में करंट फैल सकता है, पृथ्वी का ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र बदल सकता है, जीपीएस, मोबाइल फोन सिग्नल, सैटेलाइट, टीवी, कंप्यूटर में रुकावट आ सकती है, बिजली लाइनों में करंट, ट्रांसफार्मर फट सकते हैं, पूरी बिजली गुल हो सकती है, विमान उड़ान, पावर ग्रिड, स्पेस रिसर्च कार्यक्रम खतरे में आ सकते हैं। दूसरा कारण गृह युद्ध, सिविल वार। भारत में गृह युद्ध। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब हिंदू मुस्लिम के बीच युद्ध छिड़ गया था, लाशों का ढेर लग गया था, खून की नदियां बह गई थी, कोई भी संबंधी एक दूसरे का न रहा, सबको बस अपनी जान की ही परवाह थी। उस समय के कुछ दृश्य जैसे कि मजबूरी में उन लोगों को ट्रेन से लटक कर जाना पड़ा, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई थी, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, हिंदुओं की लाशों को चील कौवों ने खाया। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या होगी। तो जैसे पहले आदि में 1947 में ऐसा अफरा तफरी का माहौल हुआ था, तो फिर आने वाले कुछ सालों अंत में भी ऐसा ही अफरा तफरी का माहौल होगा। सभी धर्मों के गृहयुद्ध का सामना करना पड़ेगा। अभी के हालातों की बात करें तो ईरान ने 13 अप्रैल 2024 की रात इसराइल पर अचानक ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। आर्टिलरी फायरिंग भी की गई। अभी वर्ल्ड वॉर 3, विश्व युद्ध 3 के आसार स्पष्ट हैं। पिछले 2 वर्षों में रूस यूक्रेन, इजरायल फिलिस्तीन, इजरायल हिजबुल्लाह, चीन ताइवान, अजरबैजान आर्मेनिया में जंग हुई। रूस यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी है। आशंकाओं से भाग नहीं सकते, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के 2 ताकतवर देशों की जंग से शुरू होगा। सोचने वाली बात तो यह है कि जो शस्त्र कलयुग में अब प्रयोग किए जाते हैं, उनका आविष्कार कई साल पहले हो चुका है। रामायण और महाभारत के अस्त्र शस्त्र और कलयुग के हथियार एक दूसरे से कितना मेल खाते हैं, उनमें इतनी समानता कैसे हो सकती है? जरूर शास्त्रों ने ही कलयुगी वैज्ञानिकों को उसी तरह के शस्त्र बनाने के लिए प्रेरित किया है। ब्रह्मास्त्र।
यह भगवान ब्रह्मदेव का अस्त्र था, जो कि दुश्मन को तबाह करने के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखता था, और जिसकी काट सिर्फ ब्रह्मदेव के पास थी। कलयुग समानता, परमाणु बॉम्ब। इसके लिए आधुनिक काल में रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को प्रथम परीक्षण किया गया। इस शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिकों ने भी यह मान लिया कि महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। पशुपातास्त्र, यह शस्त्र भगवान शिव की आराधना से प्राप्त किया जाता था। यह भगवान विष्णु के किसी भी शस्त्र से नहीं रुक सकता। कार्य क्षमता, यह लक्ष्य को पूरी तरह से तबाह कर देता है। लक्ष्य चाहे कैसा भी हो, इसमें उसका अस्तित्व समाप्त करने की क्षमता है। कलयुग समानता, हाइड्रोजन बम। इंद्रास्त्र, देवों के राजा इंद्र के इस अस्त्र से एक साथ कई लोगों को मारा जा सकता है। कार्य क्षमता, यह एक साथ अनेकों बाणों की वर्षा कर सकता है। कलयुग समानता, मशीन गन। आज एक देश दूसरे देश का कट्टर दुश्मन बनकर बैठा है। एक देश ने चिंगारी लगाई तो दूसरा उसे पूरा सर्वनाश कर सकता है, उसे महाभारत युद्ध की तरह भस्मीभूत कर सकता है। तो इसे महाभारत का समय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एटम बॉम्ब, मिसाइल्स जैसी सामग्री का निर्माण कब हुआ? इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सन 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में 20 से 20 मेगावाट की अणुबम्बियां गिरी, तो उसके कुछ समय पहले से ही यह बनना शुरू हुआ होगा, और वही समय भगवान के आने का भी निश्चित होता है। क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं, और इसलिए महादेव को ही गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कालोस्मी अर्थात कालों का काल महाकाल कहा है। शिव बाबा के महावाक्यों से भी स्पष्ट होता है। सन 45 में छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां छोड़ी गई थी, और 2 बड़े बड़े शहरों का टोटल विनाश हो गया। तो अभी तो ढेरों देश हैं जिनके पास हजारों हजार मेगावाट के बॉम्ब बने पड़े हैं, जमीन के अंदर सुरंगों में डाले हुए हैं सुरक्षित करके। सागर के पानी में पनडुब्बियों में तैर रहे हैं, और आकाश में मिसाइल्स हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं। तीनों तरफ से घेरा हुआ है। क्या संभावना नहीं है कि वो फूटने लग पड़े? क्या हमारे घरों की सजावट के लिए बनाए गए हैं? नहीं बनाई। बहुत से लोग समझते हैं अरे ये तो दुनिया ऐसे ही चलती आई है, ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये तो वही बात हो गई जैसे बिल्ली कबूतरों के सामने आती है और कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं हमारे डर के, बिल्ली आई ही नहीं। तो ये हालत आज मनुष्य सृष्टि की हुई पड़ी है। दुनिया का विनाश का मटेरियल सामने रखा हुआ है और दुनिया आंखें बंद करके अंधकार में चल रही है। कौन सा अंधकार? देह अहंकार का अंधकार। मैं देह हूं। देह माने 5 तत्वों का पुतला, पंचभूतों के आलोड़न में सारी बुद्धि मनुष्यों की लगी हुई है।
आज 21वीं शताब्दी अर्थात वर्तमान समय में एक भारत देश ही नहीं, सारे विश्व की जो हालत है, जिसका वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय श्लोक नंबर 25 में बताया गया है कि अर्थात आत्मिक महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम, हिंसा, हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक जो कर्म आरंभ किया जाता है, वह सबके लिए कल्पांतकालीन कलियुगांत का असहनीय दुखदायी तामसी कर्म कहा जाता है। महाभारी महाभारत गृहयुद्ध, जिसके आसार अभी भारत में देखे जा रहे हैं, इसका पक्का प्रूफ ये है कि भारतवर्ष में जितनी राजनीतिक पार्टियां पनप रही हैं, उतनी दुनिया के किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या नहीं है। भारतवर्ष में जितने अधिक धर्मों की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पनप रही हैं, इतने धर्म के धर्मावलंबी दूसरे देशों में नहीं हैं। इसलिए इस युद्ध का नाम भी महाभारत युद्ध पड़ता है। महा अमेरिका, महा अफ्रीका, महायूरोप नहीं। तो ये महाभारी महाभारत लड़ाई भारत से निकलती है, विदेशों से नहीं निकलती है। मुरलियों के महावाक्यों द्वारा शिव बाबा ने भी इस बात को प्रमाणित किया है। तो बहुत लिखी हुई है मनुष्य, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई जो अब लगने वाली है, वो पहले कभी नहीं लगी। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। भारत का नाम क्यों डाल दिया है? महाभारी रसिया लड़ाई रख देते, महाभारी यूरोपीय लड़ाई रख देते, अमेरिकन लड़ाई। अमेरिका वाले ज्यादा गड़बड़ मचा रहे हैं, ज्यादा अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, तो अमेरिका निमित्त होना चाहिए ना। भारत का नाम क्यों दे दिया है? क्योंकि भारत से ये लड़ाई निकलती है। भारत जितना दुखी होता है कलयुग के अंत में आकर के, उतना और कोई भी दुखी परेशान नहीं होता। और किससे परेशान होता? दूसरों से नहीं। आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र। तो आत्मा स्वयं ही अपना विनाश करती है, अपना उद्धार करती है अपने आप से ही। क्योंकि पत्थर बुद्धि बनती है तो देहभान बहुत बढ़ जाता है, अहंकार। क्या? इसलिए जब आत्मा को ज्ञान मिलता है तो भी कहां से मिलता है? अहम बाद से ज्ञान मिलता है। और जन्म होता है देह का तो कहां होता है? अहमदगम। अहम माने मैं, दा माने देने वाला। अंतिम जन्म में क्या देता है? गंध ही गंध देता है। तो उसका पार्ट है। कैसा पार्ट? वो शंकर को दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? विष पीता था। विष क्या है? विष तो गंध ही है ना, है कि अमृत है? नहीं। तो तुमको समझानी दी जाती है कि ऐसी लड़ाई आगे कभी नहीं लगी थी। भारत की कन्याओं माताओं के ऊपर खास अत्याचार होते हैं तो भगवान भारत में ही आते हैं और उनकी प्योरिटी की रक्षा करते हैं। यही समय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के अवतरण का समय भी बताया है। भगवद गीता 4थे अध्याय में 7वां श्लोक। हे भरतवंशी, जब जब तामस प्रधान कलियुगांत में सात्विक धर्म की ग्लानि और विधर्म की वृद्धि होती है, तभी मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। जैन और वैदिक सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार
पापी कलियुगंत में ही धर्म की संपूर्ण ग्लानि होती है। कलियुगांत की निशानियों से तो ज्ञात हो ही जाता है कि अब परमपिता परमात्मा का भी अवतरण हो चुका है। भगवान का दिव्य अवतरण। महाभारत काल की पांडवों के लंबे अज्ञातवास की नगरी उत्तर प्रदेश के काम्पिल ग्राम में ही भगवान का आगमन हुआ है, जो पहले पांचाल देश की राजधानी रही, जहां पर आज भी यादगार स्वरूप महाभारत प्रसिद्ध ज्ञानयोगिनी द्रौपदी का जन्म कुंड है, जहां पर पांडवों ने द्रौपदी स्वयंवर भी किया था। शास्त्रों में भी काम्पिल का महत्व बताते हुए कहा है, कंपिला सदृशम तीर्थम नास्ति भूमंडले क्वचित। कंपिल के समान दूसरा तीर्थ इस भूमि पर नहीं है। कंपिल की महिमा करते हुए स्कंद पुराण में कहा है, आसीत काम्पिल्य नगरे सौम्याजी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। स्कंद पुराण अर्थात काम्पिल्य में सोमयज्ञ करने वाले दीक्षित ब्राह्मणों का निवास था, जो ज्ञान यज्ञ विद्या में परम विशारद थे। काम्पिल में ही दीक्षित ब्राह्मण के दिव्य शरीर में शिव निराकार प्रवेश कर पुरानी दुनिया का खलासा और नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि वही महाभारी महाभारत गृहयुद्ध सामने खड़ा हुआ है। यह सारा संसार भस्मीभूत हो जाएगा, जिसके लिए गीता में 11वें अध्याय के 25वें और 27वें श्लोक में बोला है, हे देवों के ईश महादेव, महाविनाशकालीन अणुबम्बादि भयंकर साधनों की विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आग उगलने वाले आपके मुखों को देखकर ही दिशाओं को भी भूल गया हूँ और चैन नहीं पड़ता। अतः हे संसार के आश्रय रूप जगन्नाथ, प्रसन्न हो जाइए। आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में तीव्रतापूर्वक घुसे जा रहे हैं। कुछ लोग दांतों के बीच में फंस जाने से चूर चूर हुए सिरों के साथ अच्छी तरह दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात हे अर्जुन, ये सारा संसार मरा पड़ा है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने अपने ज्ञान के विस्तार स्वरूप अर्थात विराट रूप को दिखाया कि देख, मेरी इन एटम बॉम्ब्स रूपी दाढ़ों के बीच में सारा संसार चबाया जाने वाला है। शिव बाबा के शब्दों द्वारा इस बारे में बोले गए सटीक महावाक्य। भगवान बाप आते हैं तो एक तरफ नई दुनिया की निर्माण की विधि बताते हैं और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का ध्वंस विनाश करने का भी तरीका तरीका ही नहीं बताते हैं, काम शुरू करा देते हैं। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था और न ये एटम बम बने थे। एक तरफ भगवान आता है और दूसरी तरफ एटम बम बनना शुरू हो जाता है। ये एटम बम दुनिया के बड़े से बड़ा ऐसा हथियार है जो सारी सृष्टि को खलास कर देता है। ये बड़े बड़े एटम बम भगवान की दाढ़ें बताई हैं गीता में। अर्जुन को मुंह खोल के दिखाई दिया, विराट रूप का साक्षात्कार कराई दिया। हे अर्जुन देख, मेरी ये जो दाढ़ है ऊपर की और नीचे की, इन दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। ये एटम बम आसमान में भी तैर रहे हैं और समंदर में भी पाताल में तैर रहे हैं।
सिर्फ बटन दबाने की देर है और खेल खलास हो सकता है। लेकिन बाप कहते हैं जब तक मैं नई दुनिया की स्थापना न कर लूं, क्या जब तक मैं जो नई दुनिया का ढांचा तैयार न कर लूं, तब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। ये एटमिक धमाकों के रूप में सारा संसार अब खत्म हो जाएगा। बचेंगे कौन? जो परमात्मा के प्यारे बच्चे होंगे, जिस परमात्मा का हर धर्म में जिक्र है। हिंदुओं में आदि देव, मुस्लिम में आदम, क्रिश्चियंस में एडम और जैनियों में आदिनाथ कहा जाने वाला है वो परमात्मा आकर के सन्मुख ज्ञान देते हैं, जिनके लिए गीता में भी वर्णित है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। कुरान में भी कहा है, कयामत के समय खुदा के बंदे बड़ी मौज में रहेंगे। अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात अति का निषेध करना चाहिए, क्योंकि अति का ही अंत होता है, या अंत की निशानी अति है। सृष्टि के महाविनाश के संदर्भ में शिव बाबा के सटीक महावाक्य। यहाँ तो कितने धर्म हैं और सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी हुई है। कहाँ कितने धर्म हैं? कलयुग में कितने धर्म? कहाँ माना स्थान से मतलब होता है भारत में, और भारत में भी सबसे जास्ती धर्मों की आबादी दिल्ली में। दिल्ली में हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद मिलेगी। सिख भी वहां ढेर सारे अड्डा जमाए बैठे हैं, क्रिश्चियंस भी ढेर सारे अड्डा जमाए बैठे हैं, मुसलमान भी अड्डा जमाए बैठे हैं। ऐसे सारे भारत में मुसलमान बैठे हैं और हिंदू भी वहां अड्डा जमाए बैठे हैं। बौद्धियों का भी बड़ा जखीरा है। क्यों? एक दिल्ली ही दुनिया में ऐसा शहर क्यों है जहां ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में हर धर्म की आत्माएं मौजूद है? क्या कारण है? दिल्ली है नहीं, हाँ दिल्ली है हर धर्म की राजधानी। दिल्ली जो है वो जगत की माता है, तो सारे जगत की माता है, तो सारे जगत के जो विश्व धर्म है वो कहाँ जाके शरण लेते? माता की गोद में जाके शरण लेते। तो देखो यहाँ कितने धर्म हैं और सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। मनुष्यों की आंखें थोड़ी खुली है। क्या इशारा दिया? सारी दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने धर्म सारी दुनिया में फैले होने चाहिए, लेकिन एक भारत है जहां सब धर्म मौजूद है और उसमें भी दिल्ली में सबसे जास्ती हर धर्म की आत्मा मौजूद है। तो झगड़ा और मारामारी कहां होगी? सबसे जास्ती दिल्ली में ही होगी। कहते हैं मनुष्यों की आंखें थोड़े ही खुली हैं, अभी भी आंखें बंद है। ये बात उनकी बुद्धि में ही नहीं आती। कि इतना विभेद जो फैला हुआ है दुनिया में सबसे जास्ती दिल्ली के अंदर, तो उसका अंजाम क्या होने वाला है? भारत में और दिल्ली में जितना जातिवाद फैला हुआ है, उतना जातिवाद दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, किसी भी शहर में नहीं। जितनी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के अंदर हैं, भारतवर्ष के अंदर हैं, उतनी राजनीतिक पार्टियां और उनको आपस में मुड़फुटौल दुनिया के किसी भी देश में नहीं। जितना भाषाओं का झगड़ा दिल्ली के अंदर है,
भारतवर्ष के अंदर जितनी भाषाएं फैली हुई हैं और उन भाषाओं को लेकर के आपस में मुड़फुटौल हो रही है, उतनी दुनिया के किसी भी देश और शहर में नहीं। इन सब बातों का आखिर अंजाम क्या होगा? महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। अभी अंदर अंदर आग सुलग रही है। ये सुलगती हुई आग कब विकराल रूप धारण कर ले किसी को पता ही नहीं है। ये महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी यही हुई थी। यादगार में दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र का मैदान भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है। इस एटॉमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कौन बचेंगे? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। एटॉमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेंगे। जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। बाकी जिन्होंने उस योग की, राजयोग की प्रक्रिया को नहीं सीखा होगा, उनको तो जबरियन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे और अंत मते सो अनेक जन्मों के लिए गति बन जाएगी। कोई अनेक जन्म दुख भोगते हैं, कोई अनेक जन्म सुख भोगते हैं। जो अनेक जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं कही जाती है। दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है। जैसे बालू के ऊपर महल बनाया जाता है ना, ऐसे एटम बम ढेर के देशों ने बनाकर रखे हुए हैं। दो विश्व युद्ध हो चुके, एक दशक भी पूरा नहीं हुआ, एक शतक भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? जो दो विश्व युद्ध हुए थे उसमें भी दूसरे विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार हुई थी। उन बम्बियों ने भी सारी दुनिया को, हिरोशिमा नागासाकी पर जो कहर बरसा, सारी दुनिया को हिला के रख दिया। तब तो 20-20 मेगावाट के थे और अब हजारों हजार मेगावाट के हैं। क्या बुद्धि खराब नहीं हो सकती दो देशों में मुखियाओं की? हो सकती है या नहीं? और एक ने अगर प्रयोग कर दिया तो दूसरा चुप बैठा रहेगा? तो दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है। जो राजयोग सीखेंगे, राजाई प्राप्त करेंगे, उनकी सेफ्टी होगी। और जो राजयोग नहीं सीखेंगे, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की वैल्यू नहीं देंगे, सेफ्टी तो उनकी भी होगी, लेकिन उनकी होगी सेफ्टी जो सिर्फ संदेश ले लेते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। हाँ, जब आवाज निकलती है संसार में कि भगवान आया हुआ है, तो चल पड़ते।
माना मजबूरी के आधार पर चलते हैं। राजाओं जैसा पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, तो ऐसी छोटी सी दुनिया में स्थापन करता हूं जहां विनाश के टाइम पर 9 लाख सितारे आसमान में चमकेंगे। आसमान में चमकेंगे, वो जड़ सितारों की बात नहीं है, ऊंची स्टेज में चमकेंगे। उनकी जैसी ऊंची स्टेज होगी, वैसी दुनिया में किसी की भी ऊंची स्टेज नहीं होगी। दुनिया विनाश के टाइम पर त्राहि त्राहि करेगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे और वो अलमस्त होकर के घूमते रहेंगे। उन्हें कोई भी प्रकार का दुख भासने वाला नहीं है। कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज से 70 साल पहले ये एटम बमों का नाम निशान नहीं था दुनिया में। वैज्ञानिक भी नहीं जानते थे एटम बम क्या चीज होती है। बम का नाम तो सुना है, 70 साल पहले बम का नाम था या नहीं था? बोलो, है? नहीं था। अरे काहे के लिए झूठ बोलते हो? ये कांवड़िया कांवर लेकर के जाते हैं तो चिल्लाते जाते हैं कि नहीं, हर हर बम बम। जब लड़ाइयाँ होती थी तो हिंदू मुसलमान बोलते थे ना, हर हर बम बम, जय माँ काली। ये शंकर के साथ बम शब्द जुड़ा हुआ था कि नहीं है? जुड़ा था ना। इसका मतलब है कि जब शिव शंकर इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं तो ये बम भी बनना शुरू होते हैं। 70 साल के अंदर ये बम बनना शुरू हुए हैं। ये शंकर की प्रेरणा से बनवाए जा रहे हैं, नहीं तो इतने विश्व युद्ध हो चुके। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में होने वाला है। जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आसपास के देशों में होगा। और चौथा विश्व युद्ध भी होगा जिसमें ये बम फटाके छूट पड़ेंगे इकट्ठे। ये बम हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बने हैं। काहे के लिए बने हैं? है? ये बम दुनिया के विनाश के लिए बने हुए हैं। लोगों को तो पता नहीं है, अपने अपने प्लानिंग करते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, अटारियां बनाते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाते चले जा रहे हैं। समझते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है। कैंसर होता है तो लिए लिए फिरते हैं, डॉक्टर जी बचाए लियो, सब स्वर्ग धरा रह जाता है। भगवान जो नई दुनिया रचता है उसमें कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता, कोई भी प्रकार का भय नहीं होता, कोई भी प्रकार की अशांति नहीं होती। सुख शांति से भरपूर दुनिया बना करके जाता है। कोई कहते हैं ऐसा न कभी हुआ है न होगा। अरे जब दिन का सोझरा हो सकता है
और रात का घोर घुप्पा अंधेरा हो सकता है। दोनों बातें विपरीत हो सकती हैं कि नहीं? बोलो, होता है। तो फिर दुनिया में घोर सुख और घोर दुख भी हो सकता है। जब तक 5 तत्वों की, जड़ तत्वों की दुनिया जो तामसी बन गई है, जैसे सारी सृष्टि में जलमयी हो जाएगी, सब डूब मरेंगे, तो तामसी बन गया जल, यह सात्विक रहा, तामसी बन गया। अग्नि, एटम बम, जिनमें आग ही आग भरी हुई, और ऊपर से ओजोन किरण फटती जाती है, सूर्य जोर से तपेगा, आग बरसाएगा, तो अग्नि ने कैसा रूप धारण कर लिया? तामसी रूप। और झंझावात जिसे कहते हैं, वायु क्या लाती है? तूफान लाती है। कितने बड़े तूफान लाएगी, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। आकाश जोर से 5 तत्वों के आघात से तप जाएगा। पृथ्वी बड़े बड़े भूकंप लाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश कैसे होगा? भूकंप से। क्योंकि आज की तामसी दुनिया में मनुष्य अहंकार में आकर के दुनिया को मैं स्वर्ग बनाऊंगा, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी करता जा रहा है। भूकंप आएंगे तो ताश के पत्तों की तरह सारी अट्टालिकाएं गिर जाएंगी। अरे ऊंची ऊंची मंजिलों के मकान तो क्या, एक एक मंजिल के मकान भी सारे गिर जाएंगे और सब दब के मर जाएंगे। हाय हाय करके शरीर छोड़ते रहेंगे। उतने ही लंबे समय तक उनको हाय हाय करनी पड़ेगी जितना उन्होंने दुनिया वालों को, दूसरी आत्माओं को दुख दिया है। तो अंतमते सो गति को प्राप्त करेंगे। इस समय कौन सा है? संगम युग का समय, जिसमें झाड़ कांटों का बना हुआ है। कांटा माना दुखदाई। सतयुग में कांटे है, होते नहीं। इस समय कांटे हैं और सतयुग तो है ही सत्य का युग, तो फूलों का बगीचा है, वो तो है ही गार्डन। यहाँ तो कभी कहाँ कहाँ आग लगती ही रहती है। कभी एक जगह खूनी क्रांति होगी तो दूसरी जगह खूनी क्रांति होगी। एक दिल में आग लगेगी तो दूसरे दिल में आग लगेगी। तो ये भी दुख की निशानी है ना। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाई कर कांटों से फूल बनाए रहे। बाकी यह इतना सारा झाड़ नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा खत्म हो जाएगा। महाभारत गृह युद्ध से खत्म नहीं होगा। नेचुरल कैलेमिटीज बताई। एटम बम जब फटेंगे तो उनकी गर्मी से ये पृथ्वी डोल जाएगी। भूकंप आएंगे
और जितने भी ऊंचे ऊंचे महल, माड़ियां, अटारियां, अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, वो सब टूट पड़ेंगे। तो ये धरती कंप सबसे बड़े विनाश का साधन बन जाता है। ये हुई नेचुरल कैलेमिटीज भयंकर। सारा झाड़ खत्म हो जाएगा पुराना। आग के साथ जल भी जाए चाहिए, इतनी आग बरसेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो समुद्र का जल गर्म होगा ना, इतना गर्म वायुमंडल हो जाएगा। तो जल भी चाहिए, जो फिर बाढ़ आए, और फैमिन भी चाहिए, अकाल भी पड़ेगा। तो स्थूल दुनिया में तो स्थूल आग लगती, ब्राह्मणों की दुनिया में दिलों में आग लगती, दिल और दिमाग जलता है। फिर जल भी चाहिए, क्योंकि सागर का वायुमंडल जब गर्म होगा तो ज्ञान जल भाप बन करके ऊपर उड़ता है। तो जोर से बरसात होती है तो बाढ़ आती है। इतना बरसात हो जाए कि पत्थर भी गिरे और अति की वृष्टि हो जाए, तो ऐसी अति की वृष्टि जिनके दिल और दिमाग में होती है, तो अति तो हर चीज की खराब होती है। ज्ञान की भी अति वो भी खराब होती है। क्यों? क्योंकि बंदरपने का ज्ञान जो है वो बहुत नाशकारक हो जाता है। तो बाढ़ आती है, उस बाढ़ में खुद ही बोड़म बोड़ हो जाते। नदियों में भी बाढ़ आती तो बोड़म बोड़ कर देती है। फैमन भी चाहिए, अकाल भी पड़ता है, तो कुछ खाने को नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, अर्थात ज्ञान जल नहीं मिले। जब संघर्ष चलता है, झगड़े होते हैं, तो कहावत है, जिस घर में क्रोध होता है उस घर में भरे हुए घड़े भी सूख जाते हैं। तो जो बुद्धि रूपी घड़े ज्ञान जल से भरे हुए होते हैं वो भी सूख जाते। तो ये फैमन भी चाहिए। उस फैमन में फिर अन्न नहीं मिलता। ब्राह्मणों की दुनिया का अन्न है याग, योग। योग का नाम निशान नहीं। जब बुद्धि में टेंशन चलता है, झगड़े टंटे में बुद्धि फंसी हुई होती है, क्रोध भरा हुआ होता है, तो क्रोधी को बाप की याद आ नहीं सकती। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज भी नूड है ड्रामा में। कलप पहले भी हुई थी। जब ये झाड़ जर्जरीभूत हो जाता है तब सारे भंभोर को आग लग जाती है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि इतना हाहाकार होगा, कितना भारी विनाश होना है। सभी आत्माएं वापस जाएंगी। कहाँ? सभी आत्माएं वापस जाएंगी जिस स्टेज में थी, ओरिजिनल स्टेज में।
वानप्रस्थावस्था में निर्वाण धाम में वापस जाएंगी। कब जाएंगी वापस? मनमना भव होकर वापस जाएंगी या अपनी अपनी वाचा तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना करके जाएंगी? सबकी मनसा एक होगी, सबकी वाचा एक हो जाएगी, भले किसी की कुट पिट के और किसी की प्यार से स्नेह से समझ करके। तो भंबोर को आग लग जाती है, आत्माएं वापस जाती हैं, ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाकी तो जैसे बंदर सेना है और तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। स्वर्ग है ही बड़ा मंदिर, तो विनाश होगा तो ये जितना गिरजाघर गुरुद्वारे वो सब खलास हो जाएंगे और एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, जहाँ यथा राजा रानी तथा सब देवी देवताएं रहते। सारा भारत शिवालय जो भी बाप द्वारा पवित्र बनते हैं, तो वो लड़ाई सब किस्म की लड़ाइयां उसमें आती हैं। है कौन सी लड़ाई में? द्वितीय विश्व युद्ध में, तृतीय विश्व युद्ध में कि चतुर्थ विश्व युद्ध में? चौथे विश्व युद्ध में, एटॉमिक विश्व युद्ध में, मिसाइलों के युद्ध में, जिन्हें शास्त्रों में मूसल कहा है, यादवों का बनाया हुआ, जिन यादवों के बारे में कहते हैं शास्त्रों में कि बड़े बड़े धनाढ्य थे। आज दुनिया में, विदेशों में, खास करके यूरोप अमेरिका में धनाढ्य लोगों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं कि नहीं है? हाँ, बड़े बड़े धनाढ्य, खूब शराब पीते थे। शराबी हैं बड़े बड़े कि नहीं? हाँ, बड़े बड़े कबाबी हैं, मांस खाने वाले। जानवरों का खून पीते हैं कि नहीं? जानवर मारे जाते हैं तभी तो मांस निकलता है। तो देखो, ये किस्म किस्म की लड़ाइयां होंगी, छुरियां चलती हैं, तलवारें चलाते हैं। देखो आजकल ये जो बॉम्ब्स लगाते हैं ना, अरे ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिनमें ऐसी गैस डालते हैं, जहरीली गैस, क्या पता नहीं क्या कुछ डालते हैं, तो सूंघते ही लोग खलास हो जाते हैं, बेहोश होते हैं, और बेहोश होते हैं तुरंत मौत भी हो जाती है। तो देखो विचार आता है कितना दुनिया में नुकसान होगा। अरे गिनती है कितना नुकसान होगा? अनगिनत नुकसान होगा, कोई गिनने वाला रहेगा ही नहीं। फिर अनगिनत नुकसान दुनिया को हो करके है, और हम लोगों को फिर क्या मिलता है? हम बच्चों को हमारा नुकसान होता है कि और बढ़िया नई दुनिया मिलती है, एकदम स्वर्ग की नई दुनिया मिलती है। अब ऐसी महाप्रलय तो कभी होती ही नहीं। ये जिसको कहा जाता है एक धर्म की स्थापना और सभी धर्मों का विनाश, तो ये दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। इस समय में जानते हो तुम बच्चे अच्छी तरह से कि ये जो बाप आकर धर्म स्थापन करते हैं, देवी देवता सनातन धर्म, इसके अलावा 3 और मुख्य धर्म हैं। कौन कौन? हाँ, एक अक्षर लिखो, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन। और ये है तुम्हारा संगम युग।
कॉन्फ्लुएंस युग, इसको कहा जाता है आस्पीशियस युग, कल्याणकारी युग। तो जरूर बुद्धि से समझना चाहिए ना कि ये पुरानी दुनिया में और नई दुनिया में अरे रात दिन का फर्क हो जाता है। तो ये रावण ऐसे नहीं कि वो लंका का राजा था, है ये है बेहद की लंका। कौन सी? सारी दुनिया क्या है? सारी दुनिया बेहद की लंका है। समंदर से घिरी हुई है ना सारी दुनिया। हाँ, चारों तरफ इनके है पानी ही पानी। जब प्रलय होती है, जलमयी होती है, तो सारी दुनिया में क्या होता है? क्या होता है? जल ही जल, पानी ही पानी, उसको कहा जाता है जल प्रलय। कुछ बचता है कि सब खलास हो जाता है? कुछ भी नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। वाह, लो एवरेस्ट चोटी बचती है ना कि वो भी डूब जाती है? एवरेस्ट चोटी बचती है? बाकी नॉर्थ पोल, साउथ पोल के ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे पहाड़ है ना बर्फ के, वो सारे सूरज जब तपता है ना जोर से, हाई ब्लड प्रेशर होता होगा कि नहीं? नहीं होता होगा? जोर से तपता है तो सारे टूट टूट करके गर्मी से समंदर में आके गिरते हैं कि नहीं? तो समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा कि नहीं? है? नहीं जाएगा। समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा। कितना ऊंचा जाएगा? है? दुनिया के सारे पहाड़ों को डुबो देगा कि रह जाएगा कोई पहाड़? कोई नहीं। हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ को भी डुबो देगा। क्या रह जाएगा? हाँ, हिमालय पहाड़ की भी सारी चोटियां जितनी भी ऊंची ऊंची हैं सारी डूब जाएंगी। सब जलमयी, जलमयी होगी कि बर्फमयी होगी? हिमालय पहाड़ पर जलमयी होगी। अच्छा, ठंडी नहीं पड़ेगी, मूसलाधार बरसात नहीं होगी गर्मी से। अरे सूरज तपेगा तो जो जलमयी होगी उस जलमयी को पानी जो है वो गर्म होके भाप होकर के ऊपर नहीं उठेगा। भाप होकर उठेगा तो जोर से कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी या नहीं होगी? और बरसात जब ज्यादा होती है, कोलेस्टेरोल कभी देखा है? वहां ठंडक कैसे होती है? जो पानी होता है ना उसको ठंडा किया जाता है, बूंद बूंद करके ढेर सारा पानी टपकाया जाता है तो ठंडा हो जाता है। वही ठंडा पानी फिर फ्री है ना, तो क्या होता है? बर्फ हो जाती है। जब लगातार बरसात होगी तो मौसम कैसा हो जाएगा? ठंडा होगा कि नहीं? ठंडा मौसम। कितना ठंडा? 0 डिग्री से भी नीचे। तो उसमें क्या होगा? है? बर्फ ही बर्फ हो जाएगी कि नहीं? हाँ, समंदर के ऊपर बर्फ। कहां? कम से कम जो ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़, उसके दोनों ओर होगा कि नहीं? कहां से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ के पहाड़ दरकेंगे कि नहीं दरकेंगे? तो हिमालय पहाड़ पर जितने भी रहने वाले हैं वो सारे उस बर्फ में दबेंगे या नहीं दबेंगे? सब दब जाएंगे। कौन बचेगा? है? हाँ, वो जो कहा जाता है हिमालय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, जिसकी बुद्धि रूपी आत्मा बर्फ जैसी ठंडी है। ठंडी है। कौन सी आत्मा है? जिसकी आत्मा बर्फ जैसी ठंडी रहती, आखिरी जन्म में भी ठंडी। कौन? दादा लेखराज दाढ़ी मूछों वाला। ओम शांति।